सिद्ध योग में आपका स्वागत है। हम आप सबके लिए ऑनलाइन योग कक्षाएं आयोजित कर रहे हैं जो अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में उपलब्ध हैं। हम प्रत्येक दिन सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक 12 अंग्रेजी और 4 हिंदी की कक्षाओं के साथ आपके लिए उपस्थित हैं, ताकि आपको प्रत्येक दिन सही समय पर योग का अभ्यास करने में सुविधा हो। ये 2 सप्ताह एक ऐसा समय है जिसमें आप शामिल होकर अपने जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन का अनुभव कर सकते हैं, वह भी बिल्कुल मुफ्त में। दोस्तों, क्या आपका भी वजन बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है? आपको डायबिटीज़ की समस्या है, साथ ही साथ आपके पेट पर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा फैट जमा हो गया है और आपको आपके कमर के पिछले भाग में दर्द रहता है, आपको लोअर बैक पेन रहता है और साथ ही साथ आपकी जो हिप मसल्स हैं वो बहुत ज़्यादा टाइट हैं, आपके हिप जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है। तो आज हम आपको बताएंगे एक ऐसे आसन का अभ्यास जिसको करके कि आप अपनी इन सारी समस्याओं से मुक्त हो सकते हैं और उस आसन का नाम है परिव्रत सुप्त पादंगुष्ठासना। तो ये इस आसन का संस्कृत नाम है। इंग्लिश में हम इस आसन को रिवॉल्व्ड रिक्लाइंड विक्टो पोज कहते हैं। तो ये इस आसन का नाम है और इस आसन के अभ्यास से आप अपनी सारी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। मैं अतुल मिश्रा सिद्धि योगा से आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, अपने आसन का अभ्यास शुरू करने से पहले हम अपने आसन की कॉन्ट्रा इंडिकेशंस को समझ लेते हैं कि किन किन परिस्थितियों में आपको इस आसन का अभ्यास नहीं करना है। तो दोस्तों, अगर आपको हिप मसल्स या हैमस्ट्रिंग मसल्स से रिलेटेड कोई भी समस्या है या फिर जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनको इस आसन का अभ्यास नहीं करना है या फिर हाल ही में आपके पेट पर कोई भी सर्जरी हुई है तो आपको इस आसन का अभ्यास करने से बचना है। तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरुआत करते हैं अपने आसन के अभ्यास की। तो इस आसन का अभ्यास करने के लिए सबसे पहले हमें अपनी मैट पर पीठ के बल लेट जाना है। तो अपने दोनों पैरों को सामने की तरफ सीधा करके दोनों एल्बोज को बेंड करके और एल्बोज की सपोर्ट से आपको अपनी मैट पर पीठ के बल लेट जाना है। और पीठ के बल लेट जाने के बाद आपको अपने दोनों पैरों को मिला लेना है, दोनों हाथों को अपनी बॉडी के साइड से रखना है और उसके बाद हम करेंगे इस आसन का अभ्यास शुरू। तो सबसे पहले हमको सुपाइन पोजीशन में आ जाना है। तो ये आपकी सुपाइन पोजीशन है। सुपाइन पोजीशन में आने के बाद हम इस आसन का अभ्यास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इस आसन के अभ्यास के स्टेप देख लेते हैं। उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी कम है तो किस तरीके से प्रॉप्स की मदद से आप इस आसन का अभ्यास इजीली भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं फाइनल पोज में जाने के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, दोनों हाथों की सपोर्ट से अपने राइट लेग को यानी कि अपने दाएं पैर को धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठाएंगे, मैक्सिमम जितना भी आप उठा सकते हैं। उठाने के बाद आपको अपने बाएं हाथ को ऊपर की तरफ उठाना है। तो अपने बाएं हाथ से आपको अपने दाएं पैर को पकड़ लेना है। अगर पैर को नहीं पकड़ पा रहे हैं तो आप अपने बिग टो को भी इस तरीके से पकड़ सकते हैं। तो यहां पर इस तरीके से या इस तरीके से, दोनों ही तरीके से। उसके बाद आपको अपने दाएं हाथ को भी अपनी शोल्डर लाइन में लेके आना है इस तरीके से। और दूसरा स्टेप क्या है कि दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे कि पहले ही दोनों हाथों को अपनी शोल्डर लाइन में रख लेंगे। उसके बाद अपने दाएं पैर को ऊपर की तरफ उठाएंगे। दाएं पैर को ऊपर उठाने के बाद हम अपने बाएं हाथ से अपने दाएं पैर को पकड़ लेंगे। गहरी श्वास अंदर भरेंगे। तो श्वास भरते हुए आपकी चेस्ट बाहर की तरफ आएगी और आपका पेट जो है वो अंदर की तरफ जाएगा। और श्वास छोड़ते हुए आपका जो दायां पैर है उसको आप बाएं हाथ से खींचते हुए उसे अपनी बाईं तरफ ले जाएंगे और अपनी गर्दन को दाईं तरफ मोड़ लेना है आपको इस तरीके से। तो दोस्तों ध्यान रहे, इस पोजीशन में आपके दोनों जो घुटने हैं वो बिल्कुल सीधे रहेंगे। आपके जो दोनों शोल्डर हैं वो मैट पर रहेंगे और आपका जो दोनों पैर हैं वो भी मैट पर टच रहेंगे पूरी तरीके से, तभी आप इस आसन के फाइनल पोज में आ पाएंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैं इस आसन की फाइनल पोजीशन में हूं। तो हम ध्यान देंगे कि आपका जो पैर है यानी कि आपका जो दायां पैर है उसकी हैमस्ट्रिंग मसल्स, हिप मसल्स, बैक ऑफ द नी मसल्स और काफ मसल्स को एक बहुत अच्छा स्ट्रेच मिल रहा है। तो ये आसन आपकी लेग मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है, आपकी हिप मसल्स की मोबिलिटी बढ़ाता है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि आपका जो पेट है उस पर एक बहुत अच्छी ट्विस्टिंग मिल रही है। तो जब आपकी पेट की मसल्स ट्विस्ट होती हैं तो इससे आपके इंटरनल ऑर्गन्स को मसाज मिलती है और ये आसन आपके इंटरनल ऑर्गन्स को स्टिमुलेट करता है जिससे कि उनकी फंक्शनिंग बेहतर हो जाती है, जैसे कि आपकी लिवर, पेनक्रियाज और आपका डाइजेशन बहुत अच्छे से होने लगता है। साथ ही साथ अगर आपको डायबिटीज की समस्या है तो आप इस आसन का अभ्यास करके अपनी डायबिटीज की समस्या में आराम पा सकते हैं। और अगर आप इस आसन का अभ्यास लगातार करते रहते हैं तो इससे आपकी जो पेनक्रियाज हैं वो
अच्छी तरीके से इंसुलिन का सिक्रेशन करती रहती हैं और आपका इंसुलिन जो है वो डाइजेस्ट करता है आपकी ग्लूकोज को। तो धीरे धीरे जो भी आपकी बॉडी में आप फैट ले जाते हैं, आप शुगर ले जाते हैं, वो डाइजेस्ट होती रहेगी और आपको आगे चलकर शुगर की समस्या नहीं होगी। तो ये दोस्तों जो आसन है वो आपकी चेस्ट को भी एक्सपेंड करता है। अगर आपको बैक से रिलेटेड पेन है, आपको बहुत ज़्यादा बैठकर काम करना पड़ता है जिसकी वजह से आपकी लोअर बैक में बहुत ज़्यादा स्टिफनेस रहती है, आपको पेन रहता है आपकी लोअर बैक में, तो इस आसन के अभ्यास से आप अपनी लोअर बैक के पेन से छुटकारा पा सकते हैं। और जिन लोगों को बहुत ज़्यादा बैठकर काम करना पड़ता है दिन में, तो उन लोगों के लिए ये आसन बहुत ज़्यादा जरूरी है और बहुत ज़्यादा लाभदायक है उन लोगों के लिए। तो दोस्तों ये हमने किया इस आसन का पूर्ण अभ्यास अपने दाएं पैर से। अब हम इस आसन का अभ्यास अपने बाएं पैर से करेंगे। तो बाएं पैर से इस आसन का अभ्यास करते हुए मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से प्रॉप्स की मदद से इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों हर किसी की बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी सेम नहीं होती। कुछ लोगों की जो बॉडी है वो स्टिफ होगी, वो इस आसन का अभ्यास इतनी इजीली नहीं कर पाएंगे, और तो उन लोगों को हम बताएंगे कि आप किस तरीके से इस आसन का अभ्यास इजीली कर सकते हैं। तो उसके लिए दोस्तों आपको ले लेनी है एक योगा बेल्ट। अगर ये योगा बेल्ट आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आपको घर पर उपस्थित कोई भी कपड़ा, चुन्नी या फिर टॉवल आप ले लेंगे, उसका भी आप यूज कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि बेल्ट को अपने दाएं हाथ में पकड़ लेना है और शोल्डर लाइन में रख लेंगे। उसके बाद अपने बाएं पैर को धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठाना है। अगर आप अपना बायां पैर ऊपर नहीं उठा पा रहे, आपका पैर इतना ही ऊपर उठ रहा है, इससे ज्यादा आप अपने पैर को नहीं उठा पा रहे हैं, तो आपको क्या करना है, आपको अपने दोनों पैरों को बेंड कर लेना है। दोनों पैरों को बेंड करने के बाद आप धीरे धीरे अपने पैर को ऊपर की तरफ उठाएंगे। फिर आपको क्या करना है, अपने पैर को बेंड करते, या तो सीधा रखते हो आप इस तरीके से कर सकते हैं, तो इस तरीके से बेल्ट को लॉक कर लेंगे। अगर फिर भी आपका हाथ नहीं पहुंच रहा है, आपका पैर ऊपर नहीं आ रहा है, तो पैर को बेंड करके आप इस तरीके से कर सकते हैं। ध्यान रहे आपको इसमें अपना सर नहीं उठाना है, खास करके अगर आपको लो ब्लड प्रेशर की समस्या है तो आपको इस आसन के अभ्यास में अपना सर ऊपर नहीं उठाना है। अगर आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है तो आपको अपना सर उठाकर इस आसन का अभ्यास नहीं करना है, आपका जो हेड है वो मैट पर ही रिलैक्स रहेगा। तो दोस्तों इस तरीके से आपको पकड़ लेना है। उसके बाद अपने दाएं पैर को धीरे धीरे सीधा कर देंगे और बेल्ट को अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग मेंटेन कर लेंगे। अब हम करेंगे अपनी लोअर बॉडी को इस तरीके से टर्न। तो जहां पर भी आप पहुंच रहे हैं स्टार्टिंग में, जितना भी आप कर पा रहे हैं, उसी तरीके से आपको इस आसन का अभ्यास करना है। अपनी गर्दन को टर्न करके आपको अपोजिट साइड देखना है। तो दोस्तों आपको परेशानी आ सकती है कि अगर आप अपने पैर को बहुत ज्यादा पुश करेंगे इस तरफ, तो आपका शोल्डर इस तरीके से ऊपर आ जाएगा, क्योंकि कुछ लोगों की शोल्डर जो है वो बहुत ज्यादा स्टिफ होंगे, उनकी जो ट्विस्टिंग है वो अच्छी नहीं होगी। कुछ लोगों के पेट पर बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा फैट भी होगा, जिसकी वजह से वो अपनी बॉडी इजीली ट्विस्ट नहीं कर पाएंगे। बट ये आसन आपको हेल्प करता है आपके पेट के बढ़े हुए फैट को कम करने में भी। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी बॉडी को बहुत ज्यादा पुश नहीं करना है, इस तरीके से इस आसन का अभ्यास नहीं करना है। आपको अपने दोनों शोल्डर्स को टच करते हुए, गर्दन से देखते हुए, गर्दन को अपोजिट साइड टर्न करते हुए, आप जहां भी आपकी बॉडी पहुंच रही है उसी तरीके से आपको इस आसन का अभ्यास करना है दोस्तों। तो जैसे जैसे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती जाएगी, आप इस आसन का अभ्यास करते जाएंगे, आपकी बॉडी जो है वो फ्लेक्सिबल होती जाएगी और आप इस आसन के फाइनल पोज में धीरे धीरे आने लगेंगे। तो स्टार्टिंग में क्या करना है, ओवर प्रेस नहीं करना है, अपनी बॉडी का अलाइनमेंट खराब नहीं करना है। इस आसन के अभ्यास में आपको उतना ही अभ्यास करना है इस आसन का जितना आपकी बॉडी अलाउ करती है। हम एक बार बेल्ट के साथ अपनी राइट लेग से भी कर लेते हैं। दोनों लेग को बेंड करना है, अपनी राइट लेग को ऊपर उठाएंगे, अपने फीट में इस तरीके से बेल्ट को फंसाएंगे, अपने लेफ्ट हैंड से पकड़ लेंगे, राइट हैंड को शोल्डर लाइन में रखेंगे, फिर अपने बाएं पैर को धीरे धीरे सीधा कर देंगे। टो इसमें पॉइंटिंग आउट रहेंगे। आपके जो नीचे वाला पैर है, गहरी श्वास अंदर भरनी है, श्वास छोड़ते हुए गर्दन को राइट साइड और अपने पैर को धीरे धीरे इस तरीके का आपको अपना बॉडी ट्विस्ट कर लेना है। ध्यान रहे जितना आपकी बॉडी अलाउड करती है उतना ही आपको अपनी बॉडी को पुश करना है, ओवर प्रेसिंग नहीं करनी है। अदरवाइज आपको ओवर प्रेसिंग करने की वजह से मसल इंजरी भी हो सकती है, आपकी मसल ब्रेक भी हो सकती है इस आसन के अभ्यास में। और जब आप इस आसन का फाइनल पोज में होते हैं तब आपको अपनी श्वास को लेते रहना है और छोड़ते रहना है, जिसकी वजह से आपका जो पेट है उस पर जो ट्विस्टिंग हो रही है, तो आप जब हम श्वास लेते हैं छोड़ते हैं उसकी वजह से आपके इंटरनल ऑर्गन्स को एक बहुत अच्छी मसाज मिलती है। तो वापस आने के लिए इस तरीके से वापस आएंगे, बेल्ट को बाहर कर देंगे और अपने पैर को नीचे कर लेंगे। तो जिस स्टेप से आप अपने आसन के फाइनल पोज में जा रहे हैं
उसी स्टेप को रिवर्स करते हुए आपको इस आसन के अभ्यास से वापस आना है। तो दोस्तों ये हमने आपको बताया कि किस तरीके से आप रिवॉल्व रिक्लाइंड बिग टो पोज का अभ्यास कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि जो भी स्टेप्स हमने आपको बताए हैं, आपको उन्हीं स्टेप्स के साथ इन आसन का अभ्यास करना है। और साथ ही साथ जैसे कि हमने आपको बताया है, आपको प्रॉप्स का यूज करना है, बेल्ट का, उसी तरीके से आप बेल्ट का यूज करेंगे। आपको क्या करना है कि बिना बेल्ट का यूज किए अगर आप इस आसन का अभ्यास कर रहे हैं तो आप तो ही करें अगर आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल है, क्योंकि अगर आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं है और आप बिना बेल्ट के इस आसन का अभ्यास करके अपनी लेग को पुश करते हैं तो आपकी बॉडी का अलाइनमेंट सही नहीं होगा और आप इस आसन के लाभ नहीं ले पाएंगे। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि इस सारी जानकारी के साथ आप बहुत ही अच्छे से इस आसन का अभ्यास कर पाएंगे और साथ ही साथ इस आसन से होने वाले लाभों को भी आप ले पाएंगे। तो आप करिए इस आसन का अभ्यास। हम जल्दी ही मिलते हैं आपसे एक नए आसन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।